यहां एक बात और करने जा रहा हूं और गौर करने की है कि कुछ लोग व्यर्थ का तर्क देते हैं कि भगवान जब सर्वत्र हैं तो मिलते क्यों नहीं, और ऐसे में गुरु की आवश्यकता ही क्या है, क्यों है। मैं कहता हूं कि अगर कोई वस्तु खो गई है तो खोजने से मिल जाएगी, कोई रूठ गया है तो मना लिया जाएगा, किंतु जो प्रभु मिल करके भी न मिल रहा हो तो उसे मिला देने का काम केवल और केवल गुरुदेव का होता है। कहते हैं खोया हुआ तो फिर मिले, रूठ जाए तो मनाए, पर मिला रहे फिर ना मिले, तासो कौन उपाय। अच्छा, अब आप बताइए, जो कल हमने चर्चा किया था कि तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि हनुमान जी आपके गुरुदेव क्यों हैं, क्या इन्होंने आपको राम जी से मिलाया। तुलसीदास जी ने कहा हाँ, राम जी को हम पहचान नहीं पा रहे थे। मंदाकिनी तट पर, राम घाट पर, गंगा किनारे श्री राम जी प्रकट होकर जब दे दो बाबा चंदन बोले हमसे, तो वह राम जी ही थे जो चंदन मांग रहे थे। और इस प्रकार हनुमान जी ही तब हमको यह बताए कि अरे तू पहचानता नहीं है, तू देख तो सामने वो भगवान श्री राम ही हैं। और तब उसके बाद से जब भगवान राम ने बोला कि अरे आपके तो बाबा बड़े कठोर हैं, कल मैंने चर्चा कर दिया था, आपके बाबा तो बड़े कठोर हैं, जब आप इतना रो रहे हैं तो भी क्यों नहीं बोलते हैं। तो इस सार ने बहुत सही कहा कि मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से, ढूंढने वाले को मिल जाते हैं खुदा लेकिन, किंतु हो सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से। सच बात है, तुलसीदास जी को भगवान श्री राम बड़े मुश्किल से मिले, उनको पहचान नहीं पा रहे थे। तो पहचान नहीं है तो मिले हुए को आखिरकार किसने बताया। तो अचानक आवाज हुई थी, हनुमान जी तोता बनकर के आए थे, तोते के रूप में प्रकट हो गए थे और तुलसीदास जी से कहा था कि राम जी तो सामने हैं, जिनके लिए आंसू बहा रहे हो, जिन्हें तुम खोज रहे हो, वह तो तुम्हारे सामने ही है। यही है गुरुओं की कृपा, यही है गुरुओं की कृपा जो भगवान से मिलाती है। अब आप देखिए कि जब हम भागवत कथा सुनते हैं और जिस प्रकार कृष्ण कथा के व्यास नंदन सुखदेव जी हैं कथाकार, ठीक उसी तरह से राम कथा के लिए सुखदेव के जगह पर अंजनी नंदन हनुमान जी हैं। और अब जब भी हनुमान चालीसा लिखने बैठते थे तो तुलसीदास जी को याद आता था कि भगवान तो मिले हुए थे, पर अगर हनुमान जी ने नहीं बताया होता तो राम जी को देख करके भी मैं राम जी को नहीं देख पाता ना। श्री राम भक्त हनुमान जी यह व्रत लेकर के बैठते हैं कि राम भक्तों की कामनाओं को मैं पूर्ण कर लूंगा। इसलिए सकाम व्यक्ति की दृष्टि में हनुमान चालीसा का महत्व अधिक है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हनुमान चालीसा में कहा गया है, आगे बताऊंगा, कि तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। अरे हनुमान जी ने ही सुग्रीव को राजपद दिलाया था, यहां पर श्री राम जी ने सुग्रीव पर उपकार किया और श्री राम से मिलाकर उन्हें किष्किंधा का राजा बनवाया। इसी प्रकार विभीषण ने भी जब वो लंका में गए थे तो विभीषण को निमंत्रित कर दिए थे कि आओ, हमारे भगवान तो बहुत ही सरल है, आओ तो लंका में। और हनुमान जी का निमंत्रण लंका में स्वीकार किया उन्होंने। और देखिए विभीषण लंकेश्वर हो गए। ये सारा संसार जानता है कि भगवान श्री राम से कुछ कराना है तो हनुमान जी का सहारा लेना पड़ेगा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना,
लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान के श्री राम विष्णु के अवतार हैं, आदि पुरुष हैं, जो मानव मात्र की भलाई के लिए मानवीय रूप में इस धरा पर अवतरित हुए। मानव अस्तित्व की कठिनाइयों तथा कष्टों का उन्होंने स्वयं चुना ताकि सामाजिक और नैतिक मूल्यों का संरक्षण किया जा सके तथा दुष्टों को दंड दिया जा सके। रामावतार भगवान विष्णु के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवतारों में सर्वश्रेष्ठ है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं कि राम नाम के दो अक्षर रा और म हमें देवत्व शक्ति के प्रति विश्वास से ओतप्रोत कराता है। इस प्रकार वेदांत के जानकार लोग अनंत सच्चिदानंद उसी श्री राम को परम ब्रह्म श्री राम कहते हैं। संपूर्ण भारतीय समाज के लिए आदर्श के रूप में भगवान रामचंद्र को उत्तर से लेकर के दक्षिण तक सब लोगों ने स्वीकार किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने राम कथा लिखी है। पूर्व में कृतिवास रामायण प्रचलित है, तो महाराष्ट्र में भावार्थ रामायण चलता है। हिंदी में तुलसीदास जी की रामायण तो जगत प्रसिद्ध ही है। अरे दक्षिण में महाकवि कंबन द्वारा लिखित कंब रामायण बहुत ही प्रसिद्ध एक भक्तिपूर्ण ग्रंथ है। स्वयं गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में राम के ग्रंथों के विस्तार का वर्णन किया और कहा भी है उन्होंने कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। तो मनुष्य के जीवन में आने वाले सभी संबंधों को पूर्ण तथा उत्तम रूप से निभाने की शिक्षा देने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के समान दूसरा कोई चरित्र ही नहीं है। इस तरह हम श्री राम के जीवन पर दृष्टि डालें तो उनमें कभी भी अपूर्णता दृष्टिगोचर नहीं होती। किस समय कैसा कार्य करना चाहिए, राम ने उस समय वैसा ही कार्य किया। श्री राम रीत, नीति, प्रीति सभी कुछ जानते थे। श्री राम परिपूर्ण है, आदर्श है। राम ने त्याग का एक आदर्श स्थापित किया। राम ने ईश्वर होते हुए भी मानव का रूप रखकर मानव जाति को मानवता का पाठ पढ़ाया, मानवता का उत्कृष्ट आदर्श स्थापित किया। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा के वाले काव्य में राम के आदर्श में महान जीवन के विषय में कितना सहज व सरस रूप से लिखा है। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभव है। इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में श्री राम सर्वत्र व्याप्त है और हनुमान चालीसा उसी गोस्वामी तुलसीदास जी की एक बहुत ही छोटी सी साइज की दृष्टि से कृति है, लेकिन महत्व की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। तो हनुमान चालीसा हनुमान जी की महान गाथा और गुणों का वर्णन करते हुए 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो स्तोत्र की रचना की थी वही है हनुमान चालीसा। मैं फिर से एक बार चर्चा कर दूं, इस स्तोत्र में 40 चौपाइयां हैं और ऊपर और नीचे के दोहे दो अलग अलग हैं और यही कारण है कि इसे चालीसा कहा जाता है। कहते हैं, आप देखिएगा कि हनुमान चालीसा में हनुमान जी के 108 नाम लिखे गए हैं। इस प्रकार से यदि हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हम हनुमान जी के इन नामों का भी उच्चारण करते हैं। चालीसा के 40 चौपाइयों को तुलसीदास जी ने इस प्रकार लिखा है कि पहले के 10 चौपाइयों में श्री हनुमान जी के व्यक्तित्व का परिचय और उनके रूप का उल्लेख करते हुए उनके बल, बुद्धि, विद्या, ज्ञान और शौर्य का वर्णन किया है। 11 से 20 चौपाइयों में प्रभु श्री राम के प्रति श्री हनुमान जी की भक्ति की झलक दिखाई देती है। लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था से बाहर लेने के लिए पूरा पर्वत उठाने वाले हनुमान जी की भक्ति की शक्ति से प्रभावित होकर प्रभु श्री राम ने उन्हें अपने गले से लगा लिया था। इस तरह हनुमान जी ने सुग्रीव को प्रभु श्री राम से मिलाकर उन पर उपकार किया था। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीन्हा। विभीषण से भी मिले थे और उसके बाद रावण की मृत्यु के बाद विभीषण जी
लंकापति हो गए। तो इन पंक्तियों में इन सभी बातों का वर्णन किया है। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। और अगली सभी चौपाइयों में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को पढ़ने का महत्व बताया है। हनुमान चालीसा के पढ़ने के फायदे कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। इन चौपाइयों में श्री राम के प्रति हनुमान जी की भक्ति का वर्णन है और साथ ही भूत पिशाच और बुरी शक्तियों से हमें बचाने वाले, हमारी मनोकामना को पूर्ण करने वाले, सभी सुखों के दाता, कठिन से कठिन कामों को सरल बनाने वाले, सभी संकट और रोगों से मुक्ति दिलाने वाले, साधु संतों की रक्षा करने वाले, तेजस्वी और बलशाली हनुमान जी, जिनकी प्रसिद्धि पूरे जगत में फैली है तथा जो प्रभु श्री राम को अत्यंत प्रिय है, ऐसे श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए नित्य रूप से हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यहाँ बताया है कि इतना ही नहीं, शनि के प्रकोप से भी मुक्ति पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो गोस्वामी जी यह कहकर उद्घोष करते हैं कि उनकी सर्वाधिक सार्थकता श्री हनुमान जी के संदर्भ में ही घटित होती है। अनगिनत मंदिरों के माध्यम से भगवान रामचंद्र की आराधना तो सारे देश में की जाती है, किंतु उनकी अपेक्षा उनके लाडले पुत्र श्री राम जी के लाडले पुत्र श्री हनुमान जी के मंदिरों की संख्या और भी अधिक मात्रा में देखी जाती है। निष्कामता का आदर्श चाहे कितना भी उच्च कोटि का हो, वह सभी के जीवन में घटित होना पाना संभव नहीं है। जन साधारण की भक्ति की तो कामना की पूर्णता से जुड़ी रहती है हमेशा। इसलिए भगवान हनुमान भक्तों की समस्त कामनाओं की पूर्ण करते हैं और यह विश्वास जनमानस में पूरी तरह से फैला हुआ है कि श्री हनुमान जी महाराज ने स्वयं राम भक्तों से यह आग्रह किया है कि वे अपनी कामना की पूर्ति के लिए उनके प्रभु को कष्ट न दें, क्योंकि राम भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने का व्रत उन्होंने खुद ले लिया है। अतः राम जी को कष्ट न दें और जनमानस ने जो उनके प्रति अमित आकर्षण विद्यमान है उसे समझ लेना अत्यंत सरल है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, मोर हनुमान जी के मुँह से के माध्यम से कहलवाते हैं, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। यानी हनुमान जी राम से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गए।